राम राम दशहरा की। अब दशहरा आ रहा है, नौ दुर्गा चल रही, तो सबका राम राम करे। एक हमें नैतिक शिक्षा पे कहानी सुनाओ ने, तो वह कहानी ध्यान से सुनो। थोड़ी समय जरूर लगे, लेकिन बच्चन का परिवार हाँ जहाँ सब अच्छी है, जहाँ सुमित था संपत्ति नाना, जहाँ कुमित था विपद निधाना। माता पिता जो आज शहरों में मारे मारे फिर रहे हैं, बुढ़ापे फिर रहे हैं, और कुछ सास ऐसी हैं जो बहुओं को अपना बेटी का रूप नहीं देती, ऐसी कलह मचा है। तो बहू बेटी में अंतर न समझें, दहेज कलंक है इसको मिटाएं, नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाएं, नशे से दूर रहें, नशा नाश की जड़ है। यातायात नियमों का पालन करें। और मैं अपने जीवन में हमेशा नैतिक शिक्षा भारतीय संसद पर काम कर रहा हूँ। मैं भारत को विश्व गुरु देखना चाहता हूँ। वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, और हमारे जो सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, जो बहुत सुंदर हैं। देश की संस्कृति सनातन धर्म हजारों वर्ष की लौट रही है धीरे धीरे, और ये भारत विश्व गुरु बन रहेगा। हिंदू राष्ट्र हम घोषित नहीं करना चाहते, लेकिन सनातन संस्कृति को वापस प्राप्त करना चाहते हैं। हम जो देश के अंदर देशद्रोही हैं, आस्तीन के सांप हैं, इनके सिर को कुचलना भी जरूरी है। हम अपनी सनातन संस्कृति को लौटाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भारत के अंदर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का धार्मिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, जहाँ सारे तीर्थ स्थान है, धर्म है, गंगा यमुना जमुना, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। मैं भारत के उस प्रत्येक नागरिक के चरणों में सिर झुका के प्रणाम करता हूँ जो देश के लिए समर्पित है, सनातन संस्कृति के लिए रक्षा से काम कर रहा है। ऐसे सभी बंधुओं को संतोष करने लेकर प्रणाम करता हूँ। ये वीडियो पूरा देखिए, चलाइए और ज़्यादा शेयर करिए। समय जरूर लगेगा वीडियो, लेकिन आपको एक प्रेरणा देने वाला है। और मेरा नाम संतोष गंगेले, मेरा यूट्यूब भी है और फेसबुक भी है। मेरा मोबाइल नंबर भी आप निरीक्षण करें, 98 93 19 68 74 है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, डायरेक्ट चलता हूँ। आप मुझसे मिलते रहिए, मुझे मनोबल बढ़ाइए। मैं देश सेवा करता रहूँ, राष्ट्र सेवा करता रहूँ। कहानी की शुरुआत करने पहले आपको एक बार पुनः वंदन। आपका परिवार समाज सुखी रहे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्रिय भारतवासियों, दोस्तों, साथियों, मैं संतोष गंगेले, कर्मयोगी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बुंदेलखंड में नौगांव, जो कि ऐतिहासिक नगर है, यहाँ पर ब्रिटिश शासन में 36 रियासतों के राजा निवास करते थे। यहाँ आर्मी का बहुत बड़ा प्रशिक्षण शिविर भी है। ब्रिटिश शासन के समय का लगभग 200 वर्षों तक यहाँ आर्मी अंग्रेजी शासन में रही। आज भी ये बिल्डिंग यहाँ पर है, और अपने भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की सेना भी यहाँ रहती है। मैं छोटे से परिवार, ब्राह्मण परिवार और सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जो मेरी माता स्वर्गीय श्रीमती सुभद्रा देवी गंगेले, हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय श्री प्यारीलाल जी गंगेले हरिहर बाबा, और हमारे गुरुजनों ने जो हमको शिक्षा संस्कार दिए हैं, उसके तहत हम आज के भारत के बच्चों को भारतीय संस्कृति संस्कारों को नैतिक शिक्षा पर एक कहानी बता रहे हैं। उस कहानी से नैतिक शिक्षा, संस्कार, बुजुर्गों का सम्मान, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। एक कहानी की रचना मैंने स्वयं की है, और कहानी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये माला जो देख रहे हैं, ये माँ का आशीर्वाद है। माँ विंध्यवासिनी हमारे वीरपुरा पहाड़ी पर है। वहाँ पर विशाल नवरात्रा, जगराता, भंडारा चलता रहा। वहाँ पर सबकी कृपा से समिति द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। मैं समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और संदेश देता हूँ। तो कहानी सुनिए। कहानी एक बुजुर्गों की ये जैसे कहा, जामवंत के वचन सुभाए, सुने हनुमंत हृदय तिभाए। जब सीता जी खोज के लिए जामवंत जी ने श्री हनुमान जी से कहा, तो वो गए। वो बुजुर्ग बात थे। एक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार, गरीब परिवार था, और इसी तरह मजदूरी कथा बाँच के, सत्यनारायण कथा बाँच करके कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में काम करता था। उसके 4 पुत्र थे। जब पुत्र शिक्षा युग हो गए तो पढ़ाने के लिए उन्होंने गुरुकुल भेजा, पढ़ाते रहे। लेकिन वहाँ पर बड़ा बेटा कुसंगति के कारण
बुरे लोगों की संगत के कारण रास्ता भटक गया और संस्कृत विद्यालय में 10वीं पास करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और आवारा बेगर्दा जो समाज विरोधी तत्व थे उनके साथ घूमने लगा। इस बात की माता पिता को चिंता हुई तो उन्होंने तीनों बच्चों से कहा कि बेटा, एक भारत में ब्राह्मणों को हमेशा गरीब बताया गया, लकड़हारा बताया गया, भीख मांगने वाला बताया गया है। हम लोग कैसे परिवार चलाएंगे, कैसे संस्कृत संस्कार बचाने के काम करेंगे? कहीं ना कहीं तुम लोग अच्छा पढ़ने का प्रयास करो। तो तीनों भाइयों ने मिलकर के संक्षिप्त रूप से अच्छे दोस्तों की संगत लेकर के पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते शास्त्री बन गए, एक देश सेवा के लिए सैनिक बन गया, एक शिक्षक बन गया। और तीनों भाई जब एक उम्र से आगे बढ़ने लगे तो बड़े भाई जो थे उनकी शादी विवाह में बहुत दिक्कत थी, शादी नहीं हो पा रही थी। गांव के दुश्मन जो लगे थे, समाज विरोधी लोग लगे थे, वो चाहते थे कि पंडित जी का लड़का बर्बाद है, इसकी शादी ना हो, इससे इसका परिवार बिखर जाए। लेकिन ब्राह्मण बुद्धि हमेशा से रही है, उसने योग्यता और अपनी अनुभव और मेहनत के कारण उन्होंने अपने घर परिवार में काफ़ी संपत्ति कर रखी थी। गुप्त रूप से उनके पास अच्छा सोना था, चांदी था, पुरानी पैतृक जमीन भी थी तो उसको बचा के रखी। बच्चे भी थे, शिक्षित हुए। एक बच्चा लेकर रास्ता भटक गया। तो बच्चे रास्ता भटके तो उसकी शादी विवाह के लिए जो आते थे गांव के लोग भड़का देते थे, तो काफ़ी परेशान था। इसी प्रकार से एक ब्राह्मण था, उसके 5-6 लड़कियां थीं, तो उसकी लड़की भी बहुत सियानी हो गई थी। दहेज के कारण, दहेज एक कलंक है समाज के लिए, इस कलंक के कारण उसको अच्छा घर नहीं मिल पा रहा था और संस्कारवान बच्चे नहीं मिल पा रहे थे। नर्वस होकर, बेबस होकर भगवान की आराधना प्रार्थना के बाद उसने तय किया कि परम पिता परमेश्वर, हमारी लड़की संस्कारवान है, श्री रामचरित मानस पढ़ती है, आरती करती है, भजन पूजन करती है, इसको ऐसा वर मिल जाए कि जिससे कि इसका परिवार और जीवन अच्छा चलता रहे। हुआ क्या, किसी लोगों ने बताया कि भैया पंडित जी, आपकी बच्ची बहुत सियानी हो गई है, आप घर में बच्चियों को क्यों बैठा ले हैं, आप बड़ी बच्ची की शादी करना है तो फलाने गांव में जाओ, वहाँ एक पंडित जी हैं, उनका बड़ा लड़का वो 27-28 साल का हो गया है, उसकी शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए वो बड़े बेचैन हैं और तुमको कुछ नहीं लगना है, लड़का रास्ता भटका है, लोगों की गलत संगत है, इसलिए उस तुमको कुछ लगना भी नहीं है। लेकिन वो लड़का सुधर जाएगा, उसको थोड़ी अगर लड़की पढ़ी लिखी समझदार अच्छी संस्कारवान मिल जाएगी तो लड़का भी सुधर जाएगा। वो लड़की वाला बेचारा उस गांव में पहुंचा तो लोगों ने जैसे उन्हें पूछा, लड़के के माता पिता का नाम पूछा, उसका नाम पूछा, तो लोगों ने बड़े प्रेम से शोले फिल्म की तरह समझाया, बताया कि हाँ भैया, घर में माता पिता अच्छे हैं, 3 भैया बहुत शास्त्री हैं, अच्छे शिक्षक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ा लड़का है जो गलत संगत के कारण उसकी शादी हो रही है और तुम्हें करना कर दो, लेकिन वो सुधरने के उसके चांस हैं। उसने सोचा भगवान की कृपा, माता रानी की कृपा से हमारी घर मिल जाए। तो जैसी बच्चे लड़के वाले के यहाँ पहुँचता है, लड़के वाले से बातचीत करता है, तो वो लोग सभी तैयार हो जाते हैं कि हम शादी के तैयार हैं। तो उसने कहा कि आप दहेज लेंगे नहीं लेंगे क्या है? अरे बोले भैया, हम नहीं चाह रहे आपकी बहू भैया में कोई अंतर थोड़ी हम समझे, आप तो हमको शादी करिए। उन्होंने शादी तय की तो लड़की वाले ने कहा कि देखिए, आपकी शर्तें नहीं हैं लेकिन हमारी शर्तें, हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर में 6 लड़कियां हैं, बड़ी लड़की की शादी, आपका भी लड़का बड़ा है, हमारी कुछ शर्तें हैं, हमारे गांव में गरीब जरूर है लेकिन प्रतिष्ठा इज्जत है, हम लोग चाहते हैं कि पहली बच्ची की शादी अच्छी हो, धूमधाम से हो, हम जितना बन सकेंगे आपकी सेवा करेंगे, हमारे परिवार रिश्तेदार लोग भी बच्ची की पहली शादी में काफ़ी मदद करेंगे, आप इस काम करो। तो क्या है? तो बोले पहली शादी में ये है, आप बुजुर्ग लोगों को सब बारात में लेकर नहीं आएंगे, किसी भी बुजुर्ग को बारात में लेकर नहीं आना है, हम बुजुर्ग लोगों को बारात में नहीं जाना चाहते। बोले ऐसी क्या बात है भाई? बोले नहीं, हमारी एक इच्छा है, हम करना करो, तुम्हें करना है। जो भी मन में रहा हो लड़की वाले को उसने कहा, तो उन्होंने कहा भैया कि हम बुजुर्ग को तो बारात में लेके जाएंगे नहीं, तो हम तो करेंगे हमारे मान, चूँकि बुजुर्ग लोग, उनको कैसे हम अपमान कर सकते, कैसे नहीं आएंगे बारात में, लेकिन कब से आशा लगा रखी। और न उठ के जाने लगा।
तो तीन भाई जो शास्त्री थे, विद्वान थे, शिक्षक थे, उन्होंने कहा पापा मुझे कहा कि ऐसा माताजी पिताजी, आप बुजुर्गों को हम आप मना लेंगे, सभी लोग रिश्तेदारों को मना लेंगे, बुजुर्गों को चलो ये शादी भैया की हो जाए, शुरुआत हो, अच्छा काम हो, अपने वंश पर आगे चले। उन्होंने कहा ठीक है दादाजी, हम आपकी शर्त स्वीकार करते हैं, हम बुजुर्ग को मना लेंगे, नहीं जाएंगे। और तो बोले दूसरी शर्त हमारी ये है कि हमारी यहाँ जब बारात पहुँचेगी तो आप हमारी लड़की के चढ़ाए में जो टीका के बाद कार्यक्रम होता है उसमें जो गहने चढ़ाए जाते हैं, वो गहने हैं जो कम से कम 5 किलो चांदी और 1 किलो सोना, पुराने ज़माने की कहानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, था पर्याप्त था उनके पास गाँव में, तो गुप्त रूप से रखा था। उन्होंने कहा भैया आपकी इच्छा पूरी जाए। बोले तीसरी क्या है? बोले तीसरी हम अपनी बच्ची की शादी में विदा करेंगे, उसी समय आपको बताएंगे। मैंने कहा ठीक है चलो आपकी शर्त स्वीकार है। बढ़िया, लड़की वाले ने फलदान रखा, नारियल रखा, सबके तिलक बंधन करने के बाद वो घर गया। शादी की तिथि आई, तिथि के बाद ही जैसी बारात जाना थी, मंडप के बाद मायना हुआ सबका। मंडप के दिन भी भोजन भंडारा होता है सभी रिश्ते परिवार वालों का। फिर दूसरे मायने में 5 दिन 5 वहाँ पर हुई। और बारात के लिए घर घर साबुन तेल सोडा पाउडर भेजे गए, जिससे कपड़े धो लें। तो सब बुजुर्गों ने सबसे पहले तैयार हो गए और सब लोग इकट्ठे बारात के लिए। बैलगाड़ियों से बारात जाना थी तो बैलगाड़ी, बैलों को नहला धुला कर लग गई बैलगाड़ी, भैया सज के तैयार बारात जाने। तो बुजुर्ग आ गए, तो बुजुर्ग आए तो उन्होंने तीनों लड़कों ने कहा कि हम दादाजी आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप घर रखाएं, घर में रहें, गांव बहुत दूर है और जहां हम लोग बारात जा रहे हैं नदी पड़ती, उसकी गांव के लिए निकलने में दिक्कत पड़ती है, बैलगाड़ियों से पार करना पड़ेगा, नदी पार करना पड़ेगा, इसमें अगर कोई खतरा हो जाए तो दिक्कत है। आप लोग तैर पैर के नहीं जानते, हम लोग निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हम तुम्हारी बातों को स्वीकार करते, भैया की शादी कर जाओ, आप लोग बारात चले जाओ। लेकिन एक उसमें बहुत बड़े क्षेत्र के प्रतिष्ठित सम्माननीय वंदनीय माननीय थे, जिनकी लोग सभी समाज के लोग, क्षेत्र के सभी जाति वर्ग के उनकी बात को मानते थे। उनको काफ़ी अनुभव था, बहुत बड़ा अनुभव था। उन्होंने कहा देखो बेटा, तुम लोग समझते नहीं हो, जब हनुमान जी लंका गए तो जामवंत ने जो कहे उनके वचन के कारण गए थे। तो बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों का अपमान नहीं होना चाहिए। तो आपने सबको रोक दिया, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि एक बुजुर्ग को जरूर ले चलो आप, जिनका कुछ न कुछ लफड़ा विधेगा, वहाँ झंझट हो जाएगी, क्योंकि उसकी शर्तें तो इतनी खतरनाक हैं। और तीसरी उसने बताई नहीं आपको। पहली शर्त उसने कहा है कि बुजुर्ग नहीं आओ, दूसरी उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सोना चांदी इतना चढ़ाओ, जेवर चढ़ाओ, वो भी कुछ। और बोले ऐसा है तो कई बारातें लौट चुकी हैं, लड़की वाले कुछ लफड़ा है, कुछ की सलाह हो, आप एक काम करिए हमको ले चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है दादाजी आपकी हम बात कर कैसे ले चले। तो उन्होंने विधि बताई कि आप मार्केट में जाइए और मार्केट से जाके लकड़ी की पेटी बनवा के ले आओ, और उस ऐसी पेटी जिससे हम आराम से बंद होकर चली जाए। लड़कों ने मिस्त्री को फटाफट बुलवाया, करवाया और पटिया चिरवा करवा करके और बढ़िया पेटी बना करके 1-2 घंटे में पेटी तैयार हो गई। उसमें गद्दा बिछा दिए गए और उन दादाजी को सबसे पहले उसमें बिछा दिया। उनका उपनाम था चिक बाबा, जो सावनी में आते हैं। चिक बाबा जी को नाम था उनका कुछ और, लेकिन चिक बाबा के नाम से चर्चित थे। उनको उसमें लिटाया बैठा, गाड़ी चली, बारात निकली, बढ़िया भंडारे तथा बारात पहुंची तो बोला दगे। बारात पहुंची तो लड़की वाले आए, देखा उन्होंने कि कोई भी बुजुर्ग नहीं है। उसने बढ़िया स्वागत सत्कार किया, जो पुराने रीति रिवाज से थे, कौन शक वगैरह खिलाई, मिर्चवानी खिलाई, सब हुई। बारात ले गया, बारात उठी तो जो उसके गांव के नीचे से नदियाँ बह रही थी, वो घुटने के ऊपर नदियाँ थी, घुटने से पानी जा रहा था। तो सब लोग घोड़ा वाले निकल गए, गाड़ियाँ यहीं रखी, बारात पहुंची, टीका हुआ, चढ़ाया चढ़ा गया, चढ़ाया चढ़ गया। दूसरे दिन भांवर पड़ गई, 3 दिन की शादी हुई, भांवर पड़ गई, सब हो गई। खाना पीना होने के बाद में जब कुंवर कलेव हुआ, विदा की तैयारी होने लगी, तो सारे गांव क्षेत्र के लोग इकट्ठे थे, बारात वाले इकट्ठे, गाना बजाना मंत्रोच्चारण का कार्यक्रम चल रहा था। तो उस लड़के के जो भैया थे, 3 लोगों ने कहा कि अब पूज्य हमारी भाभी जी के पिताजी, आपसे निवेदन है कि बारात की विदा कराई जाए, जल्दी तैयारी करिए, शाम का समय है, आपके यहाँ जो नदियाँ निकली है वो भी बहुत, कभी ऐसा ना हो कोई घटना घट जाए।
उन्होंने कहा ठीक है हम बात करते हैं। तो वो वहाँ घर गया और बिटिया से बोला तो खूब रो, और उन्होंने एक मंत्र बिटिया को सिखा दिया, बोले हम ये ऐसा कहना। वो लड़की रोने लगी, चिल्लाने लगी, तो वो विदा के लिए देर हो रही थी। तो लड़के वाले ने, क्यों बात है, क्या बात, विदा क्यों नहीं हो रही? बोले इसलिए विदा नहीं हो रही कि लड़की की कुंडली में लिखा है कि जो हमारे गांव से नदी निकली है वो घुटन पानी जा रहा है, वो लड़की पार करेगी। तो वहाँ बताया है, कुछ ऐसा भाग में लिखा है, लोगों ने बताया, जानकारों ने, कि लड़की जाएगी तो वहाँ डूब के मर सकती, हो सकता है घटना घट जाए भविष्य में, इसकी पूरा भविष्य न। वो शिकायत थी, एक तरह से उन्होंने कहानी बना के तैयार की। और लड़के बेचारे परेशान, दूल्हा भी परेशान हो गया कि हम शादी हो गई, अब कहाँ कैसे भागें, क्या करें। उनको ध्यान आया बच्चों को कि हमारे जो दादाजी हैं वो वहाँ पर डेरा में हम उनको छोड़ आए, पेटी में बंद हैं। उनके पास आते हैं, बात करते हैं उनसे और कहते दादाजी वो एक समस्या बित गई है, हम लोग दिमाग में नहीं आ रही। बोले क्यों? बोले लड़की वाला कह रहा है कि हमारे गांव से नदी निकली है, तो लड़की पार करेगी तो दूध की नदिया से पार करेगी, नहीं तो वो कोई विदा नहीं करेंगे। बोले मैंने कहा था ना कि तो कुछ ना कुछ उसकी चाल है, बुजुर्गों लोगों का, इसलिए तुम ले आया हूँ। बोले कोई चिंता की बात नहीं बेटा, आपकी समस्या का समाधान कुछ ही पलों में होने वाला है, आप चिंता मत करो, मैं आपको एक सूत्र देता हूँ। बोले बोले तुम उस लड़की वाले के घर जाओ, तो लड़की के पिता से बोल दो कि हमारा दूध आ रहा है, तैयार हो गया है, बैलगाड़ियों में बर्तनों में भर के आ रहा है, तो नदी का पानी तुम खाली करो और दूध हम फिर डालेंगे, तो दूध की नदियाँ पार हो, दूध की गंगा बहने लगेगी, दूध और नहाओ पूतो खलो, ये सब हम आपकी बात पूरी करेंगे। बच्चे गए, उन्होंने कहा लड़की वाले बोले नहीं, कोई ना कोई आपके साथ में बुजुर्ग है। बोले इतना जल्दी दिमाग देने के लिए कोई ना कोई बुजुर्ग होता है। वरिष्ठ नागरिक दिवस 1 अक्टूबर 2022 के उपलक्ष्य में एक कहानी है। वैसे बुजुर्गों को सम्मान तो अनादि अनंत काल से है, बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए। और गुरु को ऐसे ये सचिव वैद गुरु प्रिय बोले है यार राधम हो तीन नाथ, इसलिए दशरथ जी भी थे तो वशिष्ठ जी को ऐसा गुरु बनाए थे। भगवान राम ने विश्वास समय के अनुसार है, समय जान गुरु आय पाई लेन सुन चले दो भाई, बिना गुरु की आज्ञा के शिष्य को कुछ नहीं करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, और गुरु के ज्ञान से ही सारा जीवन प्रकाश में होता है। और बुजुर्ग दादाजी ने उनसे कहा कि आप चिंता मत करो, जाओ। बोलो तो गए, उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा बुजुर्ग वो वहाँ से आए तो देखा पेटी खोली तो उसमें चकबब्बा निकले। चकबब्बा को देखा तो लड़की वाला घबरा गया और वो उसको पैरों तक गिर पड़ा। बोले महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे मन में जो कुविचार थे, दुर्विचार थे, जो हमारे मन में दुर्भावना थी, हमारे मन में भावना थी कि हम बारात को लौटा दें और जीवन सब रख लें, हम हो जाएंगे, इसमें हमारी सारी बेटियों का बच्चों का शादी हो जाए, हम अपना व्यापार करते, ये मन में था हमारा। इसलिए हम चलिए घर चलिए, आपको स्वागत सत्कार किया और बढ़िया उसने विदा बिटिया का अच्छी तरह से विदाई दी और आया। दोस्तों एक कहानी इतनी नहीं है, ये समझने वाली बात है, देखने वाली बात है, और जीवन में है कि आजकल बुजुर्गों को सम्मान नहीं हो रहा। मैं संतोष गंगले कर्मयोगी विभिन्न विद्यालयों स्कूलों में जाता हूँ, बुंदेलखंड के छतरकोटी, कंगल, ललितपुर, झांसी, बांदा, सतना, तमाम जिले हमें घूम डाले हैं। 17 वर्षों से समाज सेवा, देश सेवा कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से, परोपकार भाव से। ना मैं कोई NGO चलाता हूँ, ना किसी सरकार का नौकर हूँ, मैं तो केवल ईश्वरी कृपा है। मेरी उम्र 66 चल रही है, 11 दिसंबर 1956 का मेरा जन्म है। इसके बाद भी हम लगातार बुंदेलखंड में मोटरसाइकिल से यात्रा करते हैं, और हमारा यात्रा करने का एक ही उद्देश्य है कि हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म बचा रहे। हम मुगलों के गुलाम रहे, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब हमें गुलामी बर्दाश्त नहीं होगी। हम युवाओं को जगाना चाहते हैं कि देश की रक्षा के लिए समाज के आगे आएँ और बुजुर्गों को सम्मान करें, माता पिता बुजुर्गों को सम्मान करें, उनका आदर लीजिए बिना सलाह के काम के लिए। और सलाह से जहाँ सुमितिता संपत्ति नाना, और जहाँ कुमितिता विपत्ति निधाना, सुमित के साथ चलें, संक्षिप्त होकर रहें, बदी मुट्ठी लाठी खुली लाठी। एक कहानी नैतिक शिक्षा पर है, इसलिए बच्चों को पढ़ाएं, कुसंगति से दूर अच्छी संगत करें, माता पिता का आदर भाव करें, हमारी भारतीय संस्कृति लौटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। समय का सदुपयोग करिए, जो बच्चे पढ़ते हैं उस शिक्षा के साथ साथ संस्कार ग्रहण करें। दोस्तों आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम। सभी जाति धर्म के लोग जो हमारे सनातन संस्कृति मानते हैं
परमपिता परमेश्वर को याद करें, संगठित रहें, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत।